बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग सिर्फ काम करते हैं, प्रचार नहीं। नीतीश ने इस मौके पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी सरकार को सुनाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, तो आपका राज्य कैसे संभव है? राज चलाना है तो ढंग से चलाइए ना। लोगों की भलाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हम लोग जितना काम कर रहे हैं तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं है। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में। लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं, किसी दूसरे का खबर नहीं छपता। आजकल बोलिए ना क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हद है भाई। अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया। ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तो कुछ तो बना दीजिए, एक बार दिखा दीजिएगा। लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उन्हीं का चलते रहता है। अब आजकल यही सब फालतू चीज हो रहा है। अरे हम लोग तो काम कर रहे हैं रात में, कौन सा चीज है जिसमें दिक्कत हो रही है? और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक एक चीज पर काम होता है। तो सब जगह से हम लोग देख रहे हैं समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि समाज में टकराव पैदा करो, झंझट पैदा करो। और हम लोग चाहते हैं कि समाज में टकराव नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। भाई तेजस्वी जी ने जो बात आप लोगों को बताई, माननीय उप मुख्यमंत्री ने, कि हम लोग जो मांग करते हैं कि भाई हम लोगों को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अरे विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाए तब क्या होगा? राज्य सरकार को सेंटर और स्टेट का जो हिस्सा होता है उसमें मात्र 10% राज्य को देना पड़ेगा, 90% सब योजना में केंद्र सरकार देगी। और उस राज्य में अब अपने यहाँ जो पैसा है वो पैसा और कितने काम के लिए करेंगे, कितना तेजी से हम लोगों का विकास हो जाएगा। तो कुछ लोग अब बोलते रहता है कि नहीं नहीं अब तो कभी संभव नहीं। अरे नहीं नहीं, जब संभव ही नहीं है तो आप ही का कहां संभव है कि आप रहिए और इसी तरह से राज चलेगा। राज तो चलाना है तो बढ़िया से न चलाइएगा, जनता के हित में न चलाइएगा, लोगों को आगे न बढ़ाइएगा। एक गरीब राज्य को हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए तो काम करना चाहिए। लेकिन सब लोग अपने मर्जी से कुछ कुछ रोज बोलते रहते हैं और खूब बढ़िया से अखबार में छप जाते हैं, मीडिया में खूब छप जाते हैं। अब हम आप लोगों को थोड़ी कहेंगे, हमसे जब मुलाकात होती है सब मुस्कुराते, करे क्या? वो ऐसा ना कब्जा कर लिया है ऊपर से दिल्ली से, कोई दूसरे का खबरें नहीं छपता है, एक तरफा खबर छपता है। याद कर लीजिए कि कैसा हाल हो गया। अब धीरे धीरे तो सब के सब लोग तो अब सोशल मीडिया पर है, सब लोग उसी पर अपना कर रहा है। अब जहां कहीं भी जा रहा है तो ये सब चीज हो रहा, तो वो तो एक अपनी चीज है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि राज्य का विकास हो और विकास में आपस का विवाद न हो। और आपस के विवाद का जो सबसे बड़ी भूमिका है जमीन के झंझट को, तो इसीलिए अगर ये हो जाएगा सब तरह से सबकी समस्या का समाधान, तो मैं समझता हूं इतना अच्छा स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। और ये जो काम अब शुरू हो गया आप लोगों का, आप लोग काम करना चाहिएगा और 2 साल के अंदर अब कर लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशिधर थरूर का नाम आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनना तो चाहते हैं, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद भी नहीं छोड़ना चाहते। इसे लेकर वह गांधी परिवार को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं सचिन पायलट खेमा चाहता है कि वो दिल्ली की राजनीति के लिए रवाना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी सरकार की ओर से गुरुवार को तमाम ऐलान किए गए। विधानसभा में योगी ने ऐलान कराया कि प्रदेश के सभी विधायकों को इस बार विधानसभा की ओर से टैब दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि गुरुवार को सभी महिला सदस्यों के अलावा सभी विधानसभा सदस्यों के लिए
लंच विधानसभा की ओर से होगा और इसमें सभी सदस्यों को हिस्सा लेना चाहिए। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। देखिए ये रिपोर्ट। मैं एक और यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि आज सभी सदस्यों का लंच, मैंने तो महिला सदस्यों के लिए लंच के लिए कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहनशीलता है कि उन्होंने कहा कि आज सभी सदस्यों के लिए लंच विधानसभा के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीज़ें आएँ और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीज़ों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। और कभी गैलरी का सुंदरीकरण हो, और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी, लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है। समाजवादी पदयात्रा के 45वें दिन शाहगंज से तिघरा चौराहा घुटान पहुंचा। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव उर्फ ललई ने कहा कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ यह पद यात्रा चल रही है। और उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से विपक्षी दल नेताओं, कार्यकर्ताओं, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जौनपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता विभा तिवारी की रिपोर्ट। गाजीपुर नवागत जिला अधिकारी हुजूर, जमनिया पुल पर हो सकता है बड़ा हादसा, खबरों कर ले संज्ञान, ग्रामीणों की यही है मांग। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। जनपद के जमनिया तहसील मुख्यालय से धर्मपुर करंडा को जोड़ने वाली सेतु का हालत जर्जर होने को है। प्रतिदिन ओवरलोड दर्जनों वाहनों का आवागमन बेरोक टोक जारी है, जिसमें बड़ी बस, ट्रक, ट्रेलर प्रतिदिन आ जा रहे हैं, जबकि भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। दरअसल हम आपको बता दें कि बाढ़ के समय पुल के दोनों तरफ का हाइट गेज यानी बैरियर को हटा दिया गया था सरकारी खाद्यान्न ले जाने के लिए, लेकिन लगभग 2 महीने के बाद भी अभी तक हाइट गेज नहीं लगा है, जिससे भारी वाहनों का बेरोक टोक आवागमन जारी है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मात्र 500 मीटर की दूरी पर जमनिया कोतवाली क्षेत्राधिकारी कार्यालय, उप जिला अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार सभी अधिकारियों के रहने के बाद भी बेधड़क वाहनों का आना जाना है, जिससे पुल में दरारें आ रही है, सड़क भी टूट रही है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी जी, जिला अधिकारी गाजीपुर, उप जिला अधिकारी जमनिया, क्षेत्राधिकारी जमनिया और कोतवाली जमनिया थाना करंडा हाइट गेज लगवाकर जमनिया धर्मपुर पर बड़ी दुर्घटना होने से रोका जाए। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। बावरकोट पुलिस ने वारंटी को किया गिरफ्तार। बताते चले कि लंबे समय से फरार चल रहे सोनू बिंद पुत्र नंदू बिंद निवासी सकरा थाना कोतवाली गाजीपुर को बावरकोट पुलिस ने बिरनों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रवि प्रकाश, सोनू कैथल, हरीश मौर्य शामिल रहे। थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सोनू कुमार बिंद को माननीय न्यायालय में पेश किया गया एवं माननीय न्यायालय ने सोनू बिंद को जेल भेज दिया। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। पुलिस के स्वाट टीम व थाना धीना पुलिस द्वारा सातिर अंतर जनपदी हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर उनके पास से 50 लाख की नाजायज हीरोइन बरामद किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार अपराध, अपराधियों एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के प्रोक्षण में थाना धीना पुलिस व स्वाट टीम द्वारा बुधवार की रात्रि में
धीना अमरा मार्ग पर कपसिया तिराहे के पास 2 हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ था कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति कुछ ही देर में अमरा की तरफ आने वाले हैं, जो सैदपुर गाजीपुर जाएंगे। वे दोनों हीरोइन तस्कर हैं, उनके पास नाजायज हीरोइन है। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी सकलडिया भी मौके पर पहुंच गए तथा मौजूद फोर्स को ब्रीफ करते हुए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। अमरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दिया, जिसे रोककर नाम पता पूछते हुए तलाशी लिया गया। दोनों के पास से संयुक्त रूप से 515 ग्राम नाजायज हीरोइन बरामद हुई। वहीं 515 ग्राम नाजायज हीरोइन की कीमत 50 लाख रुपए आकी जा रही है। वहीं अभियुक्तों की तलाशी में एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 780 रुपए पुलिस ने बरामद किया। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। स्क्वाड टीम द्वारा और थाना दीना द्वारा जो हमारा अभियान चल रहा है, इसके अंदर नारकोटिक्स के खिलाफ जो हमारा अभियान है, उसमें 515 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग तस्करी करते थे हीरोइन की और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है कि आसपास किसको ये सप्लाई करते थे और माल कहाँ से लेके आते थे। और लगभग जो इसकी कीमत है इस हीरोइन की लगभग 50 लाख रुपए, ये 515 ग्राम जो हीरोइन इसकी है। और इनके अलावा जो इनके साथी हैं उनकी भी पूछताछ की जा रही है, इन सभी के ऊपर, क्योंकि ये लोग नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं, इन सभी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से कब से ये लोग कर रहे हैं उसकी जो भी संपत्ति है उसको भी इसके अंदर फोड़ किया जाएगा।